हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों अभी तक क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। आज सुबह जब हम लोग उठे तब हमारे न्यूज सामने एक न्यूज आती है कि इजराइल ने बेरूत सिटी के अंदर में एक मेडिकल सेंटर है, सेंट्रल बेरूत में एक मेडिकल सेंटर है। वहां पे दोस्तों कल रात को हमला किया इसराइल ने, जिसमें 6 जन मारे जा चुके हैं और 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं उसमें। दूसरी जगह एक हुआ दोस्तों, बेरूत के अंदर ही दूसरे एक बिल्डिंग में अटैक हुआ है जहां पे एक ऑफिस बनाया हुआ था। वो था दोस्तों अमीन शरी का ऑफिस, और अमीन शरी उस टाइम अवेलेबल वहां पे नहीं था, लेकिन 20 लोग यहाँ पे भी जख्मी हुए थे। दोस्तों कहा ये जा रहा है अमीन शरी जो है ये एक लेबनीज पार्लियामेंटेरियन है, ठीक है। ये हिजबुल्लाह का एक मेंबर भी है, ये बच गया था। तो ये अपडेट थी कल रात की। अब दोस्तों ईरान अभी बहुत ज्यादा तरीके से डरा हुआ है सच में, क्योंकि ईरान अभी ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं ईरान के कुछ लोकल न्यूज मीडिया में, चैनल में, कि हम लोग वॉर नहीं चाहते हैं। हमने जो भी किया, ये जो 180 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे मारे हैं, ये हमने अपनी सुरक्षा के लिए डिफेंस के लिए अपने किया है, और हम लोग वॉर नहीं चाहते। क्योंकि इसराइल ने दोस्तों जो भी किया था ना, वो बोलते हैं ना कि तालाब में आप मछली को चारा डालते हैं ना उसको फंसाने के लिए, तो वही दोस्तों किया है इसराइल ने। इसराइल यही चाहता था कि यही गलती कर बैठे ईरान, और ईरान फंस गया उसमें। एक तो दोस्तों उनका ईगो बीच में क्लैश आ गया था कि कुछ नहीं कर रहा था, हिजबुल्ला ठुक रहा था, हमास ठुक रहा था, ईरान चुप बैठा था। तो अपने देश के अंदर में उसकी आवाम भी उसको गालियां दे रही थी, सोशल मीडिया में मजाक बन रहा था। हिजबुल्ला का इतना मजाक बनाया ना दोस्तों कि ये पेजर फटना, वॉकी टॉकी फटना, कितने मीम्स बना, हजारों लाखों की संख्या में पूरे वर्ल्ड में मीम्स बनाया गया इसके ऊपर। हिजबुल्लाह की जब मजाक उड़ा दोस्तों, तो ईरान का भी मजाक बनना चालू हो गया था। तो ईरान ने ये जो किया है ना दोस्तों, क्योंकि उसकी आवाम जो ईरान के अंदर में वो भी थोड़ा हाइपर हो रही थी, मजाक उड़ा रही थी। वो लोग जो ईरानियंस कनाडा में बैठे हैं, ईरानियंस यूएस में बैठे हैं, ईरान के अंदर बैठे हुए ईरानियंस का वीडियो भी आ रहा था सोशल मीडिया में, जहाँ पे वो लोग मजाक उड़ा रहे थे खोमेनी का और उनकी जो रिजीम है ईरान की, उनके खिलाफ। तो ईरान ने दोस्तों ये जो भी किया, 180 बैलिस्टिक मिसाइल जो इसराइल पे मारे, वो भले कह रहा हो कि मैं डिफेंस में मारा है, लेकिन वो अपनी इज्जत थोड़ा के दिखाने के लिए कि भाई देखिए हमने भी एक्शन लिया है, बस इसके लिए ही मारे। जीरो गए, कोई इजरायली नहीं मारा गया इसमें। और दोस्तों अब उसको डर ये है कि अब इसराइल जो भी करेगा ताबड़तोड़ करेगा, और उसने, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान की जनता से डायरेक्ट संवाद करके उनको कहा गया कि अब तुम्हारी आजादी निकट आ चुकी है, अब ईरान और इसराइल दोनों को पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तब खुमैनी, वहां की जो रिजीम है ईरान की, वो डर चुकी है कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि आपको पता है जब यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू ने जब भाषण दिया था दोस्तों, उसी वक्त में हिजबुल्लाह के मारने के लिए, जो नसरुल्लाह को मारने के लिए फाइटर जेट इसराइल से निकल चुके थे। तो इसराइल ने जब ये मैसेज पास किया ईरानियन पब्लिक को, उसके ठीक अगले दिन ही बैलिस्टिक मिसाइल ईरान मारता है इसराइल पे, जो कि 90% दोस्तों, 90% आयरन डोम और जो एरो 3 डिफेंस सिस्टम है इसराइल के, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को, 90%। बाकी जो 10% थे, एक गिरा था पैलेस्टाइन में, एक गिरा था जॉर्डन में, एक इराक में गिरा था। और जो ऑपोजिशन पार्टी है ईरान की, वो कह रहे हैं कि 2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के अंदर ही गिर गया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहां पे बहुत बिल्डिंग्स डैमेज हुई है मोस्टली। और बाकी जो इसराइल के अंदर में गिरी है दोस्तों, वो रेगिस्तान में गिरा मोस्टली, और जो कुछ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिस एरियाज, ये डैमेज हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई, इसमें किसी की जान नहीं गई। अब जो इसराइल करने वाला है दोस्तों, ताबड़तोड़ ही करेगा। इसराइल हमेशा एक्यूरेसी के साथ करता है, वो पिन पॉइंटेड मार्किंग करके रखता है। आप सोचिए, जो हिजबुल्लाह को ये वॉकी टॉकी, पेजर में बम फटा, ये सब क्या रातों रात थोड़ी हुआ होगा दोस्तों। इसके पीछे 5 7 10 साल की मेहनत होगी इसराइल की, डेफिनेटली होगी। तो आप सोचिए, ईरान तो उसका कितने साल से दुश्मन है, तो ईरान के पीछे उसके पास अभी 40 साल से मेहनत कर रहा है इसराइल, 35 40 साल से।
तो ईरान के अंदर में इजराइल का कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट जो ये वॉकी टॉकी पेजर तो छोटे हैं दोस्तों, इतने बड़े कारनामे कर सकता है ईरान के अंदर में अगर इजराइल आज चाहे तो, और वो करेगा भी। ये कुछ दिन में आपको दिखने को मिलेगा बहुत बड़ा एक्शन। ये जो टाइम ले रहा है ना इजराइल, ये कुछ कॉन्क्रीट काम करने के लिए ही ले रहा है, प्लानिंग के लिए कर रहा है। ऐसे ही नहीं कि हमने 4 प्लेन उड़ा के 4 मिसाइल मार दिए, कौन सा मिसाइल कहाँ गया किसी को नहीं पता, जैसे ईरान के मिसाइल का हाल हुआ। इसराइल के पास एक मिसाइल भी मारता है ना इसराइल, तो बड़ी एक्यूरेसी के साथ, अगर वो एक मिसाइल मारेगा तो उसको पता है कि ये पावर प्लांट में इस जगह पे मारना है जहां से पूरी बिजली उड़ जाएगी। वो बनाने में साल लग जाएंगे, सालों साल लग जाएंगे। तो ईरान को यही डर है अभी इस वक्त। अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ईरान के अगेंस्ट नहीं बोल पा रहा है इसराइल के अगेंस्ट में, क्योंकि वोटिंग है ना वहां पे, इलेक्शन है दोस्तों। और वहां पे अगर कुछ बोल दिया, यहूदी तो वोट नहीं देंगे, साथ में क्रिश्चियंस भी नहीं देंगे, बिकॉज क्रिश्चियंस 10 में से 8 अमेरिकन क्रिश्चियंस अपने आप को यहूदी से मेल खाता है, बहुत सपोर्ट करता है, प्यार करता है यहूदियों को। तो इसलिए कोई भी पार्टी हो वो इजराइल के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। और इजराइल को ये पता, अगले महीने इलेक्शन, अगर कमला हैरिस आती है तो वो जीने नहीं देगी, वो ओबामा जैसा ही टेम्पलेट लेके आएगी। जैसे ओबामा और इजराइल के बीच में नहीं बनती थी, वैसा ही कमला हैरिस है। इसलिए जो भी करना है इजराइल को, वो 1 महीने के अंदर ही कर देगा, 1 ही महीने के अंदर। अगर डोनाल्ड ट्रंप आता तो और पिटने वाला, तो साथ में मैं बोलता हूँ आपको, कतर भी पिटेगा। लेकिन कमला हैरिस अगर आती है, इजराइल को ये भी डर है कि उसके पावर्स ना छीन लिए जाओ उससे। कमला हैरिस वो ज्यादा ही लिबरल है दोस्तों, ओबामा के टेम्पलेट में चलती है। ओबामा ने ईरान को जो सपोर्ट किया था, क्योंकि ओबामा भी सिया कम्युनिटी से आता था, तो उसने ईरान को ये न्यूक्लियर प्रोग्राम फलाना ढिकना ये सब दिया था, जिसके लिए पता है ना, ईरान में लव यू ओबामा, लव यू ओबामा वाला पोस्टर पैम्पलेट लेके, वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है सोशल मीडिया में। तो वो ओबामा इजराइल के साथ अच्छा नहीं था, ये सबको पता है। नेतन्याहू ने कई बार जलील किया मुंह पे ओबामा को। तो नेतन्याहू को भी पता है कि अगर इजराइल, मतलब अभी अमेरिका के चुनाव में अगर कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट्स आती है, तो टेम्पलेट वही चलने वाला है ओबामा का। उससे पहले ही ईरान का काम खत्म कर दो। ये हमारे बाइडेन चाचा कल फ्लाइट में चढ़ रहे थे, तो मीडिया वालों ने पूछ लिया, अगर इजराइल हमला करता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, तो आप सपोर्ट करोगे? तो बोलते नो। ये बाइडेन चाचा को भी नहीं पता होगा उसने क्या कहा है। अगर बाइडेन को अगर गाड़ी दे दो ना दोस्तों, अगर बोलो कि आप टोक्यो जाना आपको, तो वो भाई पहुंच जाएंगे ईरान। उनकी हालत अभी थोड़ी खराब है। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे हाथ मिलाते हैं, नहीं पता होता। हुआ बेरूत के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि बेरूत में मेडिकल सेंटर में इसराइल ने हमला किया, 6 मारे गए, उसमें 8 जख्मी हुए। एक ऑफिस पे अटैक किया गया जिसमें 20 जख्मी हुए, और ये ऑफिस था अमीन शरी का, ये बताया। दूसरा दोस्तों न्यूज ये है कि यमन की तरफ से कल यूएवी और 25 मतलब कुछ प्रोजेक्टाइल्स, जो ड्रोन्स, ये सब आए हैं यमन के तरफ से, जो इसराइल की एयर स्पेस में दिखे गए। आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज कर दिया उनको 24 घंटे के अंदर में दोस्तों। अभी कहा यह जा रहा है कि लेबनान की तरफ से 25 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स मारे गए हैं इसराइल के ऊपर में, न्यूट्रलाइज इसराइल ने कर दिया, और 2 यूएवी से हमला किया गया, लेकिन इसराइल ने वो न्यूट्रलाइज सारे कर दिए। अब तक की दोस्तों ये अपडेट थी। कुछ भी नया आता है तो हम बात करेंगे इस पे। अभी दोस्तों इसराइल, मुझे लगता है कि अब अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है मोसाद की, उनकी इतनी पावर पैक्ट है दोस्तों, क्योंकि ईरान का जो पुराना फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उसने भी तुर्किश मीडिया में बैठ के ये कहा था कि हमने एक टुकड़ी बनाई थी एंटी मोसाद। वो टुकड़ी का हेड खुद निकला मोसाद का एजेंट, सोचिए। वो कह रहा है आप ईरान के अंदर में, सिस्टम के अंदर में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, कौन मोसाद का निकल जाए। ये खौफ है ईरान के अंदर में मोसाद का, इसराइल का। अगर खोमेनी को मारना होता ना, तो मुझे लगता है पहले मार देती इसराइल, लेकिन नहीं मार रही है। इसका भी रीजन ये है दोस्तों कि आपने देखा होगा ये जो हिजबुल्लाह को कैसे निपटाया, हिजबुल्लाह की पूरी मैनेजमेंट को नीचे से पूरे ऊपर तक निपटाया, लास्ट में नसरुल्लाह को मारा।
ताकि अब नसरल्ला की जगह कौन लेगा। नसरल्ला के नीचे जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10 तक, 15 तक, 25 तक जो था सीनियर, वो जगह कौन लेगा। अब फ्रेशर सब है। अब नसरल्ला की जो जगह लेगा वो भी खुद फ्रेशर है, तो कौन कोऑर्डिनेट करेगा इनसे। पूरी सिस्टम बनाने में हिजबुल्लाह को अब सालों साल लग जाएगा। इसी तरह से वो तबाह करने वाला है ईरान के अंदर में, आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ पे कुछ लेफ्ट रेडिकल माइंडसेट वाले हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ईरान ने जैसे ही हमला किया था इसराइल पे। अब यही लोग रोएंगे, आप लिख के ले लीजिए, जब इसराइल इन पे हमला करेगा ईरान के ऊपर में, यही लोग रोएंगे। ये वही लोग हैं दोस्तों जो रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। जब ईरान इसराइल पे हमला करता है तब खुश होते हैं, जब इसराइल हमला करता है तब रोते हैं। ये वही लोग हैं जो ईरान में अगर बारिश गिरे तो यहाँ पे छाता खोल के बैठ जाते हैं। इनको इसराइल दही दिखा के चूना चटवाएगा ईरान को, आप लिख के ले लीजिए। जूते भिगो भिगो के मारेगा, घसीट घसीट के। और ईरान को भी ये पता है। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट एंड डू इन्फॉर्म कि आपको क्या लगता है इस बारे में। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या इसराइल ताबड़तोड़ हमले करने के मूड में है या फिर हल्के में निकल जाएगा। मुझे लगता है ताबड़तोड़ इस बार ईरान का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देगा वो।